आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या फिर आपके जान पहचान व्यक्ति के द्वारा आपको सीआरपीसी के सेक्शन 107, 116, 3 सीआरपीसी के कोड से नोटिस भिजवा दिए जाते हैं तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपने कुछ भी नहीं किया, बेवजह ही आपको परेशान करने के लिए 107 और 116 3 सीआरपीसी के नोटिस भिजवाए जाते हैं और आपको पाबंद करवाया जाता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। और कई लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि सर हमने कुछ भी नहीं किया और हमारे पास 107 और 116 के पाबंद के नोटिस आए हैं, हम पाबंद नहीं होना चाहते हैं और हम जमानत भी नहीं करवाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप जमानत नहीं कराकर आप अपने 107 और 116 के नोटिस को किस प्रकार से डील कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नोटिफिकेशन नॉलेजेबल आपके पास आते रहे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस 107 और 116 3 सीआरपीसी के नोटिस किस किस व्यक्ति को दे सकती है। साथ ही जब आपके पास नोटिस आता है तो क्या मजिस्ट्रेट के पास जाकर आपको जमानत कराना जरूरी है। सीआरपीसी के सेक्शन 106 से लेकर 120 तक इन सारी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस के द्वारा किन किन व्यक्तियों को नोटिस भेजी जा सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 106 में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति को सजा हो गई है उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा सकता है कि उसका आचरण सही रहे और समाज में शांति बनी रह सके। इसके लिए उसको 107 और 116 3 सीआरपीसी के नोटिस दिए जाते हैं। और सीआरपीसी के सेक्शन 107 के तहत भी पुलिस किसी व्यक्ति को नोटिस भेज सकती है ताकि मौके पर शांति बनी रह सके। इसके साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 108 में उन व्यक्तियों को नोटिस भेजा जा सकता है जिन व्यक्तियों पर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, जिन्हें नोटिस भेजकर पाबंद किया जा सके और उन्हें बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा जा सके और समाज में शांति बनी रह सके। सीआरपीसी के सेक्शन 110 में उन लोगों को नोटिस भेजे जाते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, मतलब कि जो आदतन अपराधी होते हैं, उन्हें नोटिस भेजकर पाबंद किया जाता है। इन सब लोगों को नोटिस इसलिए भेजा जाता है ताकि इनका व्यवहार ठीक रहे और समाज में शांति बनी रह सके। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 107 और 116 3 सीआरपीसी के नोटिस मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा भेजे जाते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आपसे जान माल का खतरा है, कहने का मतलब यह है कि वह कोर्ट में जाकर एक परिवाद दायर करता है कि मुझे इस व्यक्ति से जान माल का खतरा है या यह व्यक्ति मेरे को रास्ते में रोककर मेरे साथ मारपीट कर सकता है, तो इस बात को लेकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक परिवाद दायर किया जाता है। परिवाद को थाने पर भिजवाया जाता है और थाने के द्वारा वहां पर जांच की जाती है और मौके पर शांति बनी रह सके उस जांच रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि मौके पर शांति बनी रह सके तो वह जिन व्यक्तियों से खतरा है उन व्यक्तियों को नोटिस भेजा जाता है और वह जब नोटिस आता है तब कोर्ट में आकर उन्हें बेल बॉन्ड भरने होते हैं। अगर आप बेल बॉन्ड नहीं भरना चाहते हैं तो आप आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश कर सकते हैं और उस प्रार्थना पत्र में यह आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि मुझे इस जो मुझ पर आरोप लगाया गया है मैं इसका विचार चाहता हूं। आप कोर्ट में जाकर वकील के माध्यम से वहां जाकर अपीयर हो सकते हैं और वहां पर उस एप्लीकेशन में आपको यह लिखना है कि सर मेरे पे जो आरोप लगाए गए हैं वह मनगढ़ंत रूप से गलत रूप से लगाए गए हैं, मैंने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया है, ना ही मैं यहाँ पर रहता हूं और जो मुझे पाबंद किया गया है वह गलत रूप से पाबंद किया गया है, मैं इसका विचार चाहता हूं, मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूं। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 116 में जांच के आदेश कर दिए जाएंगे। जांच के आदेश करने के बाद जांच में यह पाया जाता है कि जो पुलिस के द्वारा आपके खिलाफ जो रिपोर्ट पेश की गई है वह बिल्कुल सही है और यह बात साबित हो जाने पर सीआरपीसी के सेक्शन 117 में आपको मजिस्ट्रेट के द्वारा पर्सनल बॉन्ड भरने के आदेश दिए जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट आपको एक प्रतिभूत सहित यानी एक जमानती लाने के लिए भी कह सकता है और बिना जमानती के भी आपको छोड़ा जा सकता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे खिलाफ जो नोटिस जारी किए गए हैं वह गलत रूप से जारी किए गए हैं
मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूं या विचारण करवाना चाहता हूं, तो आप इसका खंडन करवा सकते हैं, इसकी जांच भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 116 में जब मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच के आदेश कर दिए जाते हैं तो उसमें एक टाइम होता है, उसमें एक 6 माह का समय भी होता है। इसमें दो परिस्थितियां हैं। अगर 6 माह के अंदर जांच पूरी हो जाती है और पुलिस के द्वारा आप पर लगाए गए एलिगेशन अगर सही पाए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 117 में आपको पर्सनल बॉन्ड भरने के आदेश दे सकता है। और अगर 6 माह के भीतर अगर पुलिस के द्वारा अपनी जांच पूरी नहीं की जाती है या नहीं कर पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 118 में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब कि आपके खिलाफ जो नोटिस भेजे गए थे आपको पाबंद करने के लिए उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। अगर 6 माह के भीतर आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं वह गलत रूप से पाए जाते हैं तो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आपके खिलाफ नोटिस भेजे गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अगर आप उस जांच में आरोपी पाए जाते हैं और मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 117 में आपको पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कहता है, अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 122 के तहत आपको जेल भी भेजा जा सकता है। और सीआरपीसी के सेक्शन 123 में मजिस्ट्रेट को यह भी पावर है कि वह जो आरोपी है उसे जेल से रिहा भी कर सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको 107 और 116(3) सीआरपीसी के तहत अगर नोटिस भेजकर पाबंद करवाना चाहता है तो आप उसका ऐतराज कर सकते हैं। कोर्ट में जाकर आप एक प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं कि मुझे जो नोटिस भेजे गए हैं वह गलत रूप से भेजे गए हैं, मैं इसका विचारण चाहता हूं या उसकी जांच चाहता हूं। और यह देकर मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर लगता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 116 में वह जांच के आदेश भी कर सकता है और इस आधार पर आप पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं आप उसे रद्द भी करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।